कुछ जगहें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, वे चीखों को अपनी मिट्टी में दबा कर रख लेती है। आज हम ऐसी ही एक जगह की उन दब चुकी आवाजों को सुनने जा रहे हैं। एक बाग जो त्योहार के दिन कब्रिस्तान बन गया, और कहते हैं उस बाग की दीवारें आज भी रात में बोल उठती हैं। उन पर पड़े गोलियों के निशान हर एक चीख की गवाही देते हैं। क्या यह सब अचानक हुआ था या फिर पहले से तैयार की गई एक साजिश? आप देख रहे हैं एपीएस फाइल्स, जहां काले सच को हम सफेद रोशनी में आपके सामने लाते हैं। आज की फाइल आसान नहीं है। यह है जालियांवाला बाग, खामोशी का कत्ल। 1919 भारत उबल रहा था। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और अंग्रेजों ने धनवाद के बदले दे दिया रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जो जमीन पर रहने वाले हर भारतीय को अपराधी बना देता था। सड़कें शांत थीं, लेकिन हवा गुस्से से भरी हुई थी। अमृतसर भक्ति का शहर, लेकिन अप्रैल 1919 में यही शहर डर, गुस्से और बेचैनी से कांप रहा था। लोग बोलना चाहते थे, पर हर शब्द, हर कदम अंग्रेजों की नजर में शक था। 13 अप्रैल 1919, सुनहरी धूप थी और त्योहार का खुशी लोगों में था। नए कपड़े, मेले का जोश, ढोल की थाप, पर किसी को क्या पता था कि यह रोशनी कुछ ही घंटों में सबसे गहरे अंधेरे में बदल जाएगी। जालियांवाला बाग भीड़ से भरा हुआ, लगभग 20,000 लोग थे। वो सब वहां कुछ भाषण सुनने आए, कुछ बैसाखी मनाने, और सबसे खास बात था, एक ही रास्ता अंदर जाने के लिए था और एक ही रास्ता बाहर आने का था। ते सब बेच आता है एक ऐसा इंसान जो सब कुछ खत्म कर दिया। शाम के 5 बजे धरती अचानक हिलती है। घोड़ों की ताप, बूटों की थक थक, और साथ आता है राज का सबसे निर्दयी चेहरा। वो चेहरा था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। वह आता है, देखता है, और बिना एक शब्द बोले अपना हाथ ऊपर उठाता है और आदेश देता, फायर। कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर क्या हुआ? ऐसा क्या कारण था? क्यों लिया गया ऐसा फैसला? 1650, गोलियां सिर्फ 10 मिनट में। लोग इधर भागे, उधर भागे, लेकिन चारों तरफ दीवारें थी। वहां पर ना रास्ता, ना बचाव के लिए उपाय था, बस गोलियां, चीखें और खून। सैकड़ों लोग बचने की उम्मीद में उस कुएं में कूदे, पर वहां से सिर्फ चीखें निकली। कुएं का पानी उस दिन लाल हो चुका था। रुका। वह तब रुका जब उसकी राइफलें खाली हो गई। न उसने पीछे देखा, न उसने किसी घायल की आवाज सुनी। वह बस चला गया, जैसे बाग में इंसान नहीं, साए हो। रात भर कोई मदद नहीं। घायल वहीं पड़े रहे, कराहते हुए, धीरे धीरे, मौन में बदलते हुए। सुबह की रोशनी ने इतिहास का सबसे डरावना सच देखा। शरीर सूखा हुआ खून, दीवारों पर ताजा निशान, और रिश्तेदारों की चीखें जो अपनों को पहचान भी नहीं पा रहे थे। जालियांवाला बाग एक घटना नहीं, क्रांति की शुरुआत बन गया। उस दिन भारतीयों ने समझ लिया, अब डरना नहीं है, अब लड़ना है, और इसी आग ने भारत को आजादी की ओर धकेल दिया। आज बाग शांत है, लेकिन वह खामोशी भी एक चीख है। हर गोली का निशान एक कहानी है, एक सच जो हमें याद दिलाता है, अत्याचार कभी हमेशा नहीं टिकता। जालियांवाला बाग हमें बताता है कि आजादी किसी सरकार की मेहरबानी नहीं, बल्कि उन आवाजों की देन है जिन्हें गोलियां भी खामोश नहीं कर सकी। अगर आप सच की ये फाइलें खोलते रहना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए एपीएस फाइल्स के साथ, क्योंकि इतिहास के बंद दरवाजे हम आपके लिए खोलते हैं।